फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास देखिए हरा कद्दू है और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और उसके साथ है मेरे पास मूली के पत्ते। ये पर्पल कलर की जो मूली होती है बड़ी वाली उसके पत्ते हैं। आप छोटी वाली पर्पल कलर की मूली के पत्ते भी ले सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट दूसरे मूली के पत्तों से ज्यादा यूनिक और ज्यादा डिफरेंट होता है। तो हम इन दोनों को मिलाकर इनकी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना देखिए सरसों का तेल रख दिया है गरम करना। अभी ये गरम हो जाता है तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सरसों और मेथी दाना डालेंगे। देखिए मेरा ऑयल गरम हो गया है, पतला होकर कलर भी चेंज हो गया है और ये काफी ज्यादा स्मोक कर रहा है। तो मैंने अब यहाँ पर सेक कम कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले मेथी दाना और फिर सरसों। ये तड़क गए देखिए डालते ही। तो अब मैं इसके अंदर कद्दू डाल रही हूँ। थोड़ा सा कद्दू को पकाएंगे पहले क्योंकि मूली के पत्ते जल्दी से पक जाते हैं। ये कद्दू मेरे पास छोटा, बिल्कुल छोटे साइज का कद्दू था, आधा वो मैंने डाला है और तकरीबन मेरे ख्याल से 250 ग्राम के करीब होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, 250 ग्राम के करीब होगा ये। और मूली के पत्ते भी मेरे पास एक बंच था मूली का, 6-7 मूलियाँ थी, उसके पत्ते थे, यानी कि ये भी तकरीबन 250 ग्राम जितने होंगे काट के। तो ये अब मैंने डाल दिया। साथ में इसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। ये हल्दी मैंने तकरीबन 1 चौथाई चम्मच ही डाली है क्योंकि ये थोड़ी सी सब्जी है, सिर्फ 2 जनों के लिए पक रही है ये सब्जी। आप जितनी बनाना चाहें उसी हिसाब से आप मसालों की और बाकी सामान की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मेथी दाना आपने देखा होगा मैंने सिर्फ 8 से 10 दाने डाले थे, उससे भी थोड़े कम डालिए। सरसों मैंने 3 चौथाई चम्मच डाली थी सरसों के दाने। तो अब ये मेरा मिक्स हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी, थोड़ी देर, 3-4 मिनट बीच बीच में आके चलाती रहूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें पत्ते डालूंगी। ये याद रखिए आप छिलके समेत बनाएंगे तो ज्यादा स्वाद बनेगा, इसीलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। अगर छिलके उतार देंगे तो बहुत ज्यादा गल भी जाता है, छिलके समेत रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो अब 3-4 मिनट के बाद आके देखते हैं। बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूंगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक भी देती हूँ। ढक दिया इसे मैं 2 मिनट के बाद आकर इसको देखती हूँ। 3 मिनट हो गए हैं, कद्दू को देखते हैं अब हम। मैं इसको देखती हूँ कितना पका। देखिए ये पकने लग गया है कद्दू, तो इसीलिए अब मैं इसके अंदर मूली के पत्ते भी डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा ये पत्ते धोइएगा बहुत अच्छे से क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। वैसे हम कोई भी साग बनाते हैं तो खूब अच्छे से उसको धोते हैं, बट जस्ट रिमाइंडर, नहीं तो फिर किरकिरी आएगी तो सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब मैं मूली के पत्तों लायक नमक भी डाल रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ इसके कद्दू के लायक ही डाला था, थोड़ा सा नमक इनके लायक। मूली के पत्ते खारी होते हैं तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेंगे, हल्का सा डालेंगे हम। बाद में अगर कम होगा तो टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया वैसे ज़रूरत नहीं है पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। तो देखिए एक छोटा चम्मच है, मसाले वाला चम्मच है, 3/4 चम्मच जितना ही बनेगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। और इन द एंड अभी पकाने तक के लिए मैं डालूंगी ये 2 हरी मिर्च जो मैंने काट के बारीक बारीक रखी हुई। सबको मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, थोड़ी देर बगैर ढके पकाएंगे और लास्ट में हमें सिर्फ अमचूर डालना होगा थोड़ा सा। तो एक बार ये जब लगभग पक जाएगा, बंद करने लायक हो जाएगा,
तो बंद करने से 1-2 मिनट पहले हम अमचूर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मूली के पत्तों ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है इतनी देर में, जब तक हमने मसाले डाले। अब ढक के पका लेते हैं 1-2 मिनट और फिर दोबारा ढक्कन हटा देंगे। इसको सब्जी को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आप देख सकते हैं 3 मिनट मैंने पहले लगाए थे, अब मैंने मसाला डाला है और 2-3 मिनट और में हो जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में। 2 मिनट बाद मैं हटा के देखूंगी, अगर पक गई होगी तो मैं अमचूर डाल के और पानी सुखा दूंगी हटा के कवर। तो अभी 2 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। 2-2.5 मिनट हो गए हैं। देखिए जब सब्जी को देखते हैं हम अपने, अभी भी पानी है, आप देख सकते हैं इसमें। और कच्चा पक्का भी देख लेते हैं एक बार मिक्स करके। पेठा मैं देख लेती हूँ। ये देखिए कितना आराम से कट रहा है, ये अच्छे से पक गया है। 1-2 मिनट और लगेंगे इसको पकने में बस। तो मैं अब इसमें अमचूर डाल देती हूँ। अमचूर हम लोग पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप खटास वाली डालेंगे तो जल्दी पकती नहीं है सब्जी, तो इसीलिए हम बाद में डालते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना अमचूर है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेरी सब्जी कम है, खाली 2 जनों के लायक है, तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से सारे मसाले डाल रही हूँ। मिक्स कर दिया मैंने अमचूर। 1 मिनट इसको कम सेक पे ही ढककर पकाती हूँ और उसके बाद खोलकर सारा पानी सुखा दूंगी, क्योंकि एक्चुअली पक गई है। बिल्कुल हल्का सा छिलका कच्चा है, और कच्चा भी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी 1 मिनट इसको करके और फिर ढक्कन हटा के अगर पानी वानी कुछ है तो सुखा देंगे। 1.5 मिनट हो चुका है, हम अपनी सब्जी देख लेते हैं। ये पानी भी सूख गया है इसका अच्छे से। मैं सेक तेज करके इसको एक बार मिक्स कर देती हूँ और फिर बंद कर दूंगी। एक बार चेक भी कर लेते हैं कद्दू दोबारा से। देखिए कितने अच्छे से छिलका भी कट रहा है, खूब अच्छे से पक गई है ये। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ कैसे भी खा सकते हैं, साथ में दाल भी बना सकते हैं और दाल के साथ खा सकते हैं, दाल पूड़ी, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप अरहर की दाल बनाएंगे वो बहुत स्वाद लगती है इसके साथ। तो डिश आउट कर लेते हैं इसको गैस बंद करके। कद्दू और मूली के पत्ते की सब्जी बनकर तैयार है। कलर तो शानदार आया ही है, यकीन मानिए अब खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अभी उठा के सारे खा जाएं। रोटी वोटी बनाने की भी वेट ना करें। बहुत टेस्टी बनी है ना, मैंने जरा सी तो चक्कर देखी थी नमक मिर्च के लिए, तो बहुत स्वाद बनी है। बनाइए आप, खाइए और बताइए हमें आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए हमारा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे डेली के। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन कमिंग बैक. I will be back with you soon. Thank you so much. Bye bye.